जां ब्रह्म वरुणेन्द्ररुद्रमरुतो स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यं तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए कृष्णों का विषय, कृष्णों का जो संबंधित जो विषय है ये बड़ा आश्चर्य विषय है। जड़ जगत का आदमी ये सब विषय बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहता है। कृष्ण का विषय, कृष्ण का प्रसंग जो है बड़ा अद्भुत प्रसंग है, इसमें विश्वास नहीं होता। जड़ जगत का आदमी जो है विश्वास नहीं होता। हर वक़्त गुरु वैष्णव का संग हो, शुद्ध गुरु वैष्णव का, तभी संभव है। एक पल भर के लिए सत्संग बंद हो गया, एट दैट मोमेंट असत्संग आके तुमको ग्रास कर लेगा। माया देवी ऐसा ही प्रबल, ऐसा ही महादेवी का प्रभाव, एक पल भर टाइम जो है वो काफ़ी है आदमी को गिराने के लिए, आदमी को ऊपर से पूरा नीचे गिरा दे। यहाँ तक कि स्वर्ग का जितना देवता लोग है वो भी त्यागी बनने का बाद, सन्यासी बनने का बाद, ब्रह्मचारी बनने का बाद, ये स्वर्ग का देवता लोग उसको परीक्षा लेते हैं, गिराने का कोशिश करते हैं। उसके बाद जब अनन्य भक्ति है उसका, तब कुछ नहीं कर पाते। भागवत में है, ठाकुर जी बोला देवता लोग भी जब चाहते हैं, कोई अगर चाहते कि भगवत धर्म का आचरण करके मैं ठाकुर जी के पास चले जाऊं, तो देवता लोग बोलते हैं जे देवता लोग का विचार है कि हमारा अधिकार में था, ये जीवात्मा इतना दिन तक हमारा अधिकार में था, अभी वो ठाकुर जी के पास जा रहा है, उसको खींच के गिराने का कोशिश करेगा। एक त्यागी जीवन कैसा है वो हम बोलने जाए तो हमको पागल बोलेगा, बोले महाराज पागल है। इसलिए तुम लोगों को हम कोई शिक्षा विक्षा देने का की इच्छा नहीं है। जो जहाँ है चले जाओ, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जाओ जहाँ इच्छा चले जाओ, जहाँ इच्छा चले जाओ, हमारे इच्छा नहीं, हमारा समय नहीं सब बकवास करने का। जो भी है पोपा जी ने बताए, हर वक़्त कृष्णों का आविर्भाव हृदय में होनी चाहिए। जब किसी का हृदय में कृष्णों का आविर्भाव नहीं हुआ तो जरूर समझ लो उसका हृदय में विषय का आविर्भाव हुआ। दोनों ही चीज़ है, या तो विषय या तो कृष्ण। जब भी ये दोनों मिला के एक ही तत्व है, शुद्ध वैष्णव यही देखता है। फिर भी बद्ध अवस्था में दो चीज़ देखो, एक है कृष्ण, एक है माया। दोनों में अगर कृष्ण का आविर्भाव तुम्हारा हृदय में, आज जो कृष्ण का आविर्भाव है, कृष्ण का आविर्भाव अगर हुआ तुम्हारा हृदय में हर वक़्त, तो विषय का आविर्भाव नहीं हो सकता। अगर विषय का आविर्भाव हो तुम्हारा हृदय में, कृष्ण का आविर्भाव कभी नहीं हो सकता। त्यागी बनना कोई आसान व्यक्ति नहीं है। त्यागी मतलब सेवक। हम त्यागी जड़ जगत का माफी के सब बताए नहीं, त्यागी बनने का कोशिश मत करो, ऐसा नहीं। जैसा चैतन्य चरितामृत में तो बताया, गौरांगेर भक्तगणेर वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रसन्न हन गौर भगवान। गौरांग महाप्रभु बड़ा भारी प्रसन्न होते जब एकमात्र कृष्ण को धारण किया, विषय जड़ जगत का किसी विषय को चिंतन नहीं है। महाप्रभु कृपामय है, लेकिन महाप्रभु जब देखे ये कपटता कर रहे हैं,
इसको क्षमा नहीं करेंगे, महाप्रभु का नियम नहीं, क्षमा नहीं करेंगे। बड़ी इसको महाप्रभु का विचार ऐसा है। श्री सनातन गोस्वामी पाद का साथ वाराणसी में दर्शन हुआ। वाराणसी में महाप्रभु श्री सनातन गोसाई को सनातन शिक्षा जो है वो शिक्षा दिया गंगा का किनारे बैठकर। और सनातन गोसाई जब जेल से छूटे, पहले जेल से छूटने का बाद महाप्रभु का पास दौड़ के आए। बहुत सारे प्रसंग है, मैं इस बात को क्यों उठाया अभी हम साफा करें। कृष्ण लीला उतना इजी नहीं है। वहाँ जो है सनातन गोस्वामी गेट का बाहर गेट का बाहर बैठ गया और सोचे कि प्रभु अंदर में है। चंद्रशेखर प्रभु उसका घर में है। ये चंद्रशेखर आचार्य नहीं है, वाराणसी का चंद्रशेखर को और चंद्रशेखर है। तो प्रभु बुलाएंगे तो अंदर जाएंगे। तो जब प्रभु ने बोले बाहर में कोई आदमी है देखो तो जाके उसको लाओ, तो बाहर जाके देखा कोई भक्त है देखो उधर लाओ। तो प्रभु का आके खबर दिया कोई भक्त तो नहीं है। प्रभु बोले कोई तो होगा देखो, कोई तो होगा देखो। बोला हाँ। आके रिपोर्ट दिया एक दरवेश है। दरवेश मतलब मुस्लिम वेश, दाढ़ी फाड़ी यो काला सो कपड़ा, दरवेश फकीर जैसा है, इसको दरवेश बोलता है। तो आके बोला एक दरवेश है। पॉल वाला प्रभु बोले हाँ उसी को ले आओ अंदर। उसी को ले आए। आने का बाद वो प्रभु दौड़ के उसको आलिंगन करके गले लगाया। उसका नाम है सनातन प्रभु। सनातन प्रभु को भेजा गंगा का किनारे, उधर जाके सब मस्तक मुंडन आदि सब करके और चंद्रशेखर से सब व्यवस्था हो गया। उधर से फिर आए। उसके बाद महाप्रभु जी ने उसका जो भोट कंबल है, एक कीमती कंबल है, कंबल का ओर देखने लगे। बार बात बोलते बोलते कंबल का ओर देखने लगे। तो सनातन गोसाई बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा विचारशील है। और ऐसे महाप्रभु का जिसका कृपा मिला है वही महाप्रभु का बात समझ सकता है। ईश्वरेर कृपाले है तो जहारे সেই तो ईश्वर तत्व बुझिबारे पारे। ईश्वर तत्व जानिबारे पारे कब जान सकता? जब ईश्वर का कृपा होता है, नहीं तो ईश्वर तत्व समझ में नहीं आता। एक कृष्ण का लीला कैसे समझोगे जड़ बुद्धि अवस्था में? सनातन गोसाई समझ गया कि महाप्रभु को जो कीमती कम्बल है वो पसंद नहीं है। सीधा गंगा का किनारे गए और जाके एक बड़ा फूटा हुआ जो वो बिखाया होता धो के धूप में दिया हुआ था, उसका ना कांथा है। कांथा पुराना कपड़ा को सिली करते करते कांथा बनाता है। पहले ज़माने में ऐसा ही नियम था। वो कांथा को मांगा है, वो साधु का पास से बोले कांथा हमको दे दो, ये कम्बल ले लो। वो साधु ने बोला तुम मजाक कर रहे हो क्या हमारा साथ? बोले बिल्कुल हम मजाक नहीं कर रहे, ये दे लो आप और इसको दे दो। बोल के वो छीड़ा कांथा को शरीर में देकर फिर आए। शीत जाड़ा का मौसम है। महाप्रभु ने देखा। महाप्रभु ने देख के बोला सनातन तुम्हारा कंबल कहाँ गया? बोले प्रभु कंबल हम दे दिया किसी साधु को, हम ये टूटा हुआ कापड़ पहन के आया। महाप्रभु ने हंसा। पहले ये बात मैंने पहले विचार किया, जिन्होंने सब कुछ छोड़ के आया उसको ये कीमती कंबल का क्या पड़ा है? कीमती कंबल लेके वो लोग हंसेगा, बोला माधुकुरी करके खाता है, इतना कंबल पहनता है, ऐसा देता है। शीत ग्रीष्म जितना भी है, वर्षा, सारे सहन करने का हिम्मत होना चाहिए। भजन जीवन हर आदमी के लिए नहीं है तो विचार के अनुसार हर जीवात्मा के लिए भजन है, ये तो हम नहीं कह रहे। लेकिन वो जोर जबरदस्ती आए उसका लिए संभव नहीं।
किसी से दान लेना उचित नहीं है, किसी से दान लेना उचित नहीं है, क्योंकि वो दान लो ये उचित तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा वो पावर नहीं है जो तो वो उसका दान लेके तुम ग्रहण करोगे हमसे पूछे भी ना। ये सब उचित नहीं है, ये सब स्वतंत्रता, ये सब व्यक्ति स्वतंत्र है, कभी उचित नहीं है। सब जो भी है भगवान श्री कृष्ण का जो विलास है, ये विलास बड़ा अपराकृत है। इसमें अगर जड़ बुद्धि आ जाए तो सत्यानाश हो सकता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बार बार बताया कि देखो, पहला से प्रथम स्कंदों से नवम स्कंदों से अगर हजम हो जाए शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत में, तभी दसम स्कंदों में प्रवेश का प्रसंग आता है, नहीं तो नहीं है। असंपूर्ण निष्किंचन नहीं होने से कृष्ण लीला में उतना प्रवेश भी नहीं होगा और आनंद भी नहीं होगा, उतना आस्वादन नहीं हो पाएगा। बुद्धि, वो जो इसका नाम क्या था, सुबुद्धि खान, सुबुद्धि खान को क्या किया मुसलमान लोगों ने, राजा जो है जो जोर जबरदस्ती खिला दिया कड़वा का पानी। और वो वाराणसी गया, बोले हमारा मुसलमान लोगों ने हमको कड़वा का पानी खिला दिया, हम क्या करें। बोले तुम एक काम करो, गरम घी करो, उसमें छलांग लगाओ, मरो, तुम्हारा कोई रास्ता नहीं। ऐसा करते करते महाप्रभु का सब दर्शन हुआ, रोने लगे। महाप्रभु बोले जो कोई चिंता नहीं, आप जाओ वृंदावन चले जाओ, हर वक्त कृष्ण नाम लेना, कृष्ण नाम छोड़ के दूसरा कुछ चीज़ नहीं लेना, सारे चले जाए। इतना बड़ा करोड़पति जमींदार, इतना बड़ा, वो वृंदावन चले गए। वृंदावन जाके किसी का पास कुछ मांगते नहीं थे। वो कैसे गुजारा होता था, बोले जंगल में जाके जो टूटा हुआ काठ है ना, टूटा हुआ जो पेड़ का लकड़ी है, उठा के मस्तक में लेकर जाके वो मथुरा में दे देते किसी को, थोड़ा बहुत मिल जाता, उसमें आधा उसमें सूखा चाना या तो कोई टिकिया बना के खा लेते, बाकी पैसा रख देते। कोई गौड़ीय वैष्णव आया तो उसको बड़ा आदर करके उसको भोजन कराते, और अपने कोई भोजन नहीं करते। गुरु वैष्णव के पास अच्छा चीज़ आना शुरू कर देगा, ये ठाकुर जी का माया है। लेकिन वैष्णव लोग ये सब ग्रहण नहीं करता, वैष्णव लोगों का ये सब पसंद नहीं है। जो ठाकुर जी का पसंद है वो वैष्णव लोग को पसंद है। इसलिए सनातन गोसाई, रूप गोसाई, फिर जीव गोसाई पाद, रघुनाथ गोसाई, ये सब लोग जैसे जीवन यापन किए हैं वैसा जीवन यापन ही ठीक है। प्रचार के लिए ठीक है, थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन लिया क्योंकि प्रचार में बैठना है, मैं इतना तक थोड़ा बहुत रोटी शिकार किया, थोड़ा दो चार, नहीं तो शक्ति नहीं आएगा, ठीक है, इतना तक। इससे ज़्यादा ग्रहण करने का हमारा अधिकार नहीं है। इस बारे में उपनिषद में भी बहुत सारे बात है। जो भी है, जिसका अंदर में भक्ति आए, भक्ति पैदा हुआ, भक्ति परेशान हुआ, विरक्तिर अन्नत चैषती को एक कालह प्रबद्ध मानस खुद और जो तृष्णा आदि जाके जो है सो एक साथ परिपूर्ण हो जाए, खुद तुष्टि पुष्टि अनुघासम, सब कुछ एक साथ। जिसका अंदर में भक्ति बोल के कोई चीज़ ही नहीं है, वो जितना भी उसको मारो पीटो कुछ नहीं होगा, वो बेकार, अपराध करते करते बस पतन। उससे अच्छा चले जाए। शुद्ध गुरु वैष्णव का पास रहना बहुत मुश्किल है, वो मानेगा नहीं, उसका आदेश जो पालन नहीं करेगा वो पतन हो जाएगा। उससे अच्छा चले जाना ठीक है। जो है अभी भगवान श्री कृष्ण का अपराकृत विलास जो है, आविर्भाव है, इसका पहले ही हम बता दिया कि देखो ये जो आविर्भाव का प्रसंग है, जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव, गुरु वैष्णव का आविर्भाव, एक शुद्ध गुरु वैष्णव के हृदय में हर वक्त गुरु जी का आविर्भाव। आविर्भाव मतलब, आविर्भाव का माने ही लोग समझता नहीं। आविर्भाव मतलब सोचता है कि बच्चा बन के आविर्भाव हुआ, ऐसा नहीं। आविर्भाव माने हमारा गुरु जी जैसा रूप है, हमारे हृदय में आविर्भाव। आविर्भाव का माने ही समझता नहीं, वो सोचा कि आविर्भाव मतलब जन्म हुआ छोटो, ऐसा यही माने समझता है।
और ऐसा जगह नहीं मिलता जहाँ डिटेल्स हम डिस्कशन करें। आज तक हमको ऐसा अनुकूल परिवेश ऐसा नहीं मिला आज तक। जिस जगह हम ये सब बात हृदय से खोल के सुंदर बात करें तो ऐसा ही सिचुए है। और आशा भी नहीं है कि को अनुकूल होगा। वामन गोस्वामी महाराज भी बोल के गया, आशा मत करो कि क्या ऐसा ही जिंदगी चलेगा। इसमें ही तुम्हारा अगर इच्छा है, निष्किंचन भाव का भजन करके साहस है तो करो। ये सोच लो कि एक वाला कुछ खाना मिले नहीं मिले, ऐसा विचार करके चलो, नहीं तो भजन नहीं होगा। युक्त वैराग्य ठीक है, युक्त वैराग्य बड़ा कठिन है, समझते नहीं आदमी लोग। और ये जो तीसरा अध्याय है, इसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अभी भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का प्रसंग है। हृदय को यथेष्ट मांजन ना करे तो कृष्ण का आविर्भाव मतलब कृष्ण नाम का आविर्भाव एक ही बात है, वो होता नहीं, संभव नहीं। इसलिए इतना बात हम बोले किस लिए, जब तक हृदय यथेष्ट मांजन ना हो जाए तब तक कृष्ण का आविर्भाव, कृष्ण लीला का आविर्भाव, कृष्ण का नाम गुण परिकर वैशिष्ट का आविर्भाव कदापि संभव नहीं। जोर जबरदस्ती हो नहीं सकता। इस विषय में जोर जबरदस्ती करो तो होता नहीं। दुनिया में एक गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। तमाम ये पृथ्वी ढूंढ के सदगुरु हाँ मिले, जरूर मिले, लेकिन बहुत कम है। और सत शिष्य तो बिल्कुल ही नहीं, जो गुरु जी का आदेश पालन करे एकदम इन टोटो नहीं है, एक भी नहीं मिलता। जो गुरु जी का हृदय को समझे, उसी मुताबिक चले। मेरा गुरु जी कैसे जिंदगी को गुजारा किया, सोचते हुए हमारा आंसू आता है। हमको तो इतना अच्छा खाना पाना सब जोर जबरदस्ती भेज देते हैं। हम सोचते हैं हमारा गुरु जी कैसे जिंदगी किया। सुनोगे तो आप रोना शुरू कर दोगे। ऐसा बड़ा महापुरुष जो है वैसा कैसा जिंदगी किया। अपने ही खुद भिक्षा करने जाते थे, जो कुछ आता था अपने ही रसोई करते, अपने ही ठाकुर जी को भोग लगाते, अपने गंगा स्नान, सब कुछ आरती लेखा, जो कुछ सब कुछ कीर्तन पाठ लिखना सब कैसे करते थे। एक दफे एकादशी का दिन भिक्षा में गया, बहुत दिन पहले का बात है। वो किसी जगह गया, चढ़ने गया सीढ़ी से और लो प्रेशर हो गया, प्रेशर ड्रॉप हो गया, खाता पीता नहीं ठीक से, चक्कर खा के पड़ गिर गया। ऐसा है। और बाद में क्या हुआ, भले ऐसा भी दिन गया, गुरुजी ठाकुर जी सेवा के लिए किसी को पत्र लिखा, आपने अगर हमारे झूलन पूर्णिया आ रहा है, उत्सव है, इसके लिए 50 रुपया अगर आप भेज दो तो हम उसी महीना में आपको वापस दे देंगे उधार। और वो महापुरुष का अंतिम समय में क्या हुआ, जाने का समय में गुरुजी मांगा नहीं वैभव, गुरुजी वैभव मांगा नहीं, लेकिन ठाकुर जी ऐसा वैभव भेज दिया कि करोड़ों करोड़ों रुपया भेज दिया, लेकिन गुरुजी को स्पर्श नहीं किया। गुरुजी किसी रुपया को स्पर्श नहीं किए, किसी रुपया को स्पर्श नहीं किया। ऐसा महापुरुषों का जिंदगी, जिसको वो आनंद मिला उसको ये आनंद क्या करे। वो जब गुरु वैष्णव चरण में तुम शरणागत ना हो, जब गुरु वैष्णव चरण में जब तुम आत्मविक्रय नहीं किया है, यू विल हैव टू सेल योर सेल्फ अनटू द लोटस फीट ऑफ गुरु वैष्णव। बेचना है, जानते भागवत में लिखा है, पशु जैसे मार्केट में बिक्री होता है। यू आर नाउ सोल्ड, यू आर नॉट सोल्ड, यू आर ऑलरेडी सोल्ड, यू हैव नथिंग टू डू। बिक्री हो गया तुम अगर गुरु वैष्णव चरण में आया, और नहीं हुआ तो जाओ, घर चले जाओ। तुम्हारा जिंदगी नहीं है, तुम्हारा जिंदगी बिक्री हो गया। ये समझ नहीं पाते हो आप लोग। जो गुरु वैष्णव बोले उसी का मुताबिक चलना कोशिश करो तो होगा, नहीं तो होगा नहीं। भागवत में बोला है, बिक्रितो पशोर यथा, पशु जैसे मार्केट में बिक्री हो गया, उसको खरीद के ले आया कोई मालिक। पहले पशु का कैसे क्या खाना पीना वो कोई हम नहीं जानता। अब हमारा इच्छा के अनुसार पशु को इधर लगा दे, उधर लगा दे, ये काम में लगा दे, पानी दिया नहीं दिया, पशु का कोई अधिकार नहीं। ऐसा अपना स्वतंत्र जिंदगी, एक बाल का स्वतंत्र, एक बाल तुमको फेंक देगा। माया देवी एक लात लगा दे,
या कामिनी कंचन में गिर जा। ऐसा जिंदगी है भजन जिंदगी, मजाक नहीं है। सब तो मजा में लगे हुए हैं, मजाक नहीं है कोई। जो भी है इधर देखो, अंतिम में गुरु जी को ऐसा वैभव ठाकुर जी भेजे कि वैष्णव समाज में सबसे बड़ा धनी जो है, सबसे बड़ा पूरा पृथ्वी में वैष्णव समाज में जो सबसे बड़ा धनी है वो गुरु जी के चरण में आया रोते रोते। उसका 3 गुरु का पतन हो गया, 3 गुरु। उसने गुरुगिरी करना ठीक नहीं है, 3 गुरु का पतन हुआ। उसके बाद रोते रोते पागल हो गया, फिर गुरु जी के चरण में आए, फिर भी अक्कल नहीं हुआ। पृथ्वी में सबसे धनी है। उसका पहले गुरु जी को कितना हंसी उड़ाया था, कितना आदमी बद्धजीव, इसका पास कुछ नहीं है। पूरी महाराज क्या है, कुछ नहीं है, शिष्य नहीं है, कुछ मनाया नहीं, कुछ आश्रम। ये समाज को हम नफरत करते हैं। ये समाज इतना बेईमान है, गुरु वैष्णव को समझते नहीं। कितना हंसी उड़ाया। अब बाद में जब गुरु जी का ठाकुर जी जाने का टाइम में सब वैभव छप्पर फोड़ के दे दिया। अभी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में जाओ, गुरु जी का फोटो झूल रहा है एयरपोर्ट में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, वाशिंगटन में जाओ। क्यों, कैसे? सबसे हायर टैक्स पेयर वो जो है, जो अमेरिका का, गुरु जी का फोटो लगा दिया। तो महापुरुष लोग जो है वो प्रतिष्ठा पैसा कुछ नहीं मांगता, उसका पीछे कचरा का माफी आ जाता। तुम नहीं करोगे दूसरा आदमी कर देगा, कचरा का माफिक पैसा आ जाता है, सेवा में लगा देते। शुद्ध वैष्णव देखे, सेवा में लगा, पैसा नहीं रखना, पैसा जमा करो तो तुम्हारा माफिक गिरा हुआ इंसान कोई नहीं, जाओ लगा दो सेवा। तुम्हारा क्या अधिकार है पैसा रखने का? जो मठ चलाए वो ठीक है, उसका अधिकार है, वो थोड़ा करे, उसका नियम है, क्या करे वो, बाकी किसी का नहीं। गृहस्थ आदमी रखे, अब कोई नहीं मानेगा तो क्या करें हम। इधर जो है देखो, सिद्धदेव गोस्वामी अब कह रहे हैं, चित्त दर्पण जब तक शुद्ध मांजन ना हो जाए तब तक कृष्ण का आविर्भाव संभव नहीं। इसी चैतन्य महाप्रभु बताए चित्त दर्पण मार्जन आदि। इसके बाद बल्लाव जी का सिंहासन साफा किया, जो गुंडीचा मांजन, उसके बाद ठाकुर जी आएगा। ये आविर्भाव कोई गप नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी अभी कह रहे हैं कि देखो, तृतीय अध्याय में जब गुरु वैष्णव चरण में आत्मविक्रय नहीं होता तो उसका शरणागति सिद्ध नहीं होता। तो उसका क्या होता है, बड़ा ठंडी लग गया, बोले 2-4 कंबल लेने के लिए दौड़ता है। बड़ा गर्म लग गया, ठंडा पंखा चलाओ। जिसका गुरु चरण में आत्मविक्रय नहीं हुआ वो ठंडी में ऐसा गर्मी में, क्योंकि उसका आत्मविक्रय हुआ नहीं। जो गुरु चरण में बिक्री हो गया उसका कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसलिए जाने का समय में जिससे जो लिया है सब दे के जाना, सब फेंक के किसी चीज लेके नहीं जाना। तृतीय अध्याय जो है यदि सुखदेव गोस्वामी देखो कह रहे हैं, अथो सर्वगुणोपेत काल परम शोभन जरही एवाब जन्म नक्षत्रम। इधर लिखा हुआ है शिशुकवाच, अथो सर्वगुणोपेत काल परम शोभन जरही एवाब जन्मार्खम स्वांतर्खो ग्रोह तारकम। इस समय जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का प्रसंग हुआ, ये सब चिंता करते करते थोड़ा विक्षेप आ जाता, बहुत मुश्किल। इस समय क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का प्रसंग आ रहा है। जेल खाने का अंदर मथुरा भगवान का आविर्भाव का प्रसंग है। लेकिन वास्तविक विचार ये है कि नंदनंदन जो श्री कृष्ण भगवान है, इसका आविर्भाव गोकुल में भय, और वसुदेव कृष्ण जो है उसका आविर्भाव मथुरा कारागार में भय। ये नियम है। तो अथो सर्वगुणोपेत काल परम शोभना, भगवान का आविर्भाव, गुरु वैष्णव का आविर्भाव देख लेना विचार करके।
जिस समय भगवान आविर्भाव होता है, सारे वामन देव हो, कुछ भी हो, देख लेना उस समय नक्षत्र तारा का जो पोजीशन है देख लेना, बड़ा शुद्ध पोजीशन है। जिस समय भगवान का आविर्भाव होता है, कोई भी रामचंद्र देखो, कृष्ण भगवान देखो, गौरांग महाप्रभु देखो, किसी भी, उस समय देख लेना विचार करके, उस समय ग्रह तारा का पोजीशन इतना सुंदर होता है कि मानो जो ठाकुर जी ने खुद ऐसा विन्यास किया। अथो सर्वगुणोपेत काल परम शोभन, ये काल जो है प्राकृत काल नहीं, भगवान श्री कृष्ण बार बार बोल दिया, जन्म कर्मो च में दिव्यम चो वेत्ति तत्तो त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति स्वहर्जुन। जन्म कर्म जो हमारा है, च में दिव्य, जो व्यक्ति का हृदय में ये भाव है कि दिव्य है, प्राकृत नहीं है, इस अनुभव है, उसका लिए ही संभव है ये सब सुनना और हजम करना, नहीं तो नहीं। हाँ, जो इधर जो है जन्मार्खम शांतार्खो ग्रह तारकम, जितना सारे ग्रह तारा नक्षत्र है सारे एकदम शांत रूप धारण किए। इधर जो है दिशः प्रसेदुर्गगणम निर्मलो उड़ू गणोदयम मही मंगलभीष्ट पूर्व ग्राम बजाकरा, सारे जो दिग 10 दिशाएं जो है सारे मंगल ही मंगल, चारों ओर लगता है कि प्रकृति झूमने लग गई, जैसे कि लग रहा प्रकृति झूमने लग गई है, इतना आनंद है चारों ओर, कोई जानता नहीं कि किस लिए इतना आनंद है। आनंद का क्या है? जब गौरांग महाप्रभु आविर्भाव है मायापुर सोची आंगन में, सोची मैया का कोख में, तब उस समय अद्वैत गोसाई और हरिदास ठाकुर जो है शांतिपुर में नाच रहे। तो हरिदास ठाकुर बोले आप नाच रहे हो, क्या बात है आज? बोले इशारा कर रहे, हंस रहे और नाच रहे। अब क्या हुआ? आज तो जरूर कुछ हुआ होगा। प्रभु का आविर्भाव हुआ इधर और शांतिपुर में गौरंग जो है अद्वैत गोसाई एकदम नाच रहे हैं, उदंड नृत्य। बोले क्या हुआ आज इतना नृत्य कर रहे हो? बस कुछ कारण तो है जरूर। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, बोला आप समझोगे नहीं, बाद में समझोगे, सब पता। ऐसा ही है ठाकुर जी का आविर्भाव जब होता है और गुरु वैष्णव जब किसी जगह आता है, निरानंद को आनंद बना देता है। लेकिन जो पाखंडी व्यक्ति है उसका हृदय में आनंद नहीं होता है, असुर व्यक्ति है उसका आनंद नहीं होता। बाकी वैष्णव लोगों को बोला जाता है कि आनंद लेके आए हो, आप जो इधर आए हो आनंद लेके आए हो, झूम रहा है सब। लेकिन जब अपराध रहता है तो उसका अंदर में आनंद नहीं होता, क्योंकि वैष्णवों का साथ तो कृष्ण आता है ना, स्वयं वैष्णव के हृदय में कृष्ण है। इससे स्वाभाविक एक प्रसंग उठाए, देखो विचार करके। जब ये जो नित्यानंद प्रभु का पार्षद जो है, एक पार्षद है नित्यानंद प्रभु का पार्षद है, ये हमारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि ये पूर्वाश्रम ये जो हमारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पूर्वाश्रम में वो पहुँचे। उसके बाद क्या क्या घटना हुआ इस विषय में हम सायंकालीन दिवस में चर्चा करें, समझ पाओगे। अभी तो नहीं, आगे आएगा। ऐसे तो 8 बजे शुरू हुआ, तो हम क्या करें बोलो। तो जो भी है इधर दिशः प्रसेदुर गगनम निर्मलो उड़ू गणोदयम, सारे चंद्रमा आदि सारे 10 दिशाएं जैसे इतना आनंद फैल गए चारों ओर, जैसे प्रकृति झूमने लगे। मही मंगल भूष्ट पूरा ग्राम बजा कर रहा, जितना सारे ग्राम है, खेत खरवाट है, चारों ओर आनंद है। क्योंकि पहले ही बोला अथो सर्वगुणोपेत काल परम शोभन, सब जो काल है परम शोभन काल आविर्भाव हुआ। जर ही एवाब जन्मार्खम शांतार्क ग्रह तारकम, सारे ग्रह तारा आदि सारे अनुकूल परिवेश धारण किए। और नदी देखो तो नदी जैसे लहर चल रहा है, नद्य प्रसन्न सलीला राधा जलो रुहश्रिय द्विजालिकूल संन्यादस्तबका वनराजयो हो। बच्चे नदी जो है ऐसा लहर चल रही है, कैसे कौन नचाया ऐसा
प्रसन्न सलीला हृदा, सारी हृद जैसे सब देखो, हृद जलाशय देखो, ये एकदम आनंद से डगमग हो गए। और सारे जलाशय में फूल खिले हुए हैं, इतना आनंद है। द्विजाली कुल मतलब ये जो भ्रमणा है, ये भ्रमण कुल जो है सन्याद नाद कर रहे, गुनगुन करके चारों ओर स्तवक जो है फूल फलों में से भ्रमण करते करते, जब मानो कि लगता है संगीत गा रहा है। वृंदावन में जब जंगल में किसी का आंखें हैं, आंखें फोड़ दिया तो ठाकुर जी क्या कर, ठाकुर जी का माया, ठाकुर जी का माया सबका आंखें फोड़ दिया है, कोई देख नहीं सकता, सब अंधा है, क्या करे, सबको अंधा बना दिया था ठाकुर जी का माया, क्या करे, अभी देख नहीं सकता, किसी का तो दोष है नहीं। तो ये जो है द्विजाली कुल जो है गुनगुन करते करते चारों ओर एकदम भ्रमण करते रहे, उसमें जितना सुंदर आवाज आ रहा है जैसे लगता है कि कोई संगीत गा रहा है, इतना सुंदर। और वायु जो है सुगंधी पुष्पों का जो वायु है वो वायु को लेके पवन बह रही है, सुंदर परिवेश। और चारों ओर का परिवेश जो है मानो कि लक्ष्मी देवी आज स्वयं आविर्भाव होके प्रकृति को एकदम सजा दिया, सुंदर अद्भुत अवस्था। और ऊपर से जो है जो मुमुचुर मुनयो देवहा सुमनंसी मुदाम बिताहा, बड़ा आनंदित होकर स्वर्ग का मुनि ऋषि जितना है, ऊपर ऊपर जो ऊपर जितना सारे लोग है, ये सब ऊपर वाले जो इतना सारे ऊपर वाले सब ऊपर रहते हैं, सबका स्थिति एक नहीं है। स्वर्ग का देवता लोग जो है वो कभी तपलोक में जा नहीं सकेगा, और जाए तो जाए वापस आ जाए, लेकिन हिम्मत नहीं है। जहाँ तपलोक में रहने वाला तपलोक में रहेगा, और मोहर लोग में मोहर लोग वाले रहेगा, ऐसा ऐसा अपना अपना लोग है सब। हाँ, सब भजन करते करते ऊर्ध्व लोग में जा सके। और क्रम मुक्ति, हम जब दूसरा स्कंदों को चर्चा किया था, इस समय हम बोला ये क्रम मुक्ति है, सद्व मुक्ति, दो किस्म का मुक्ति है। क्रम मुक्ति के द्वारा तुम्हारा अगर भोग वासना अभी पूर्ति नहीं भई, तुम्हारा अगर भोग वासना की इच्छा है तो तुम क्रम मुक्ति का मार्ग में चलोगे, मुक्ति तो होगा, क्योंकि भजन किया तो मुक्त होगा, अगर भजन सही किया तो। और वास्तव जो लोग अनन्य भजन करते रहते हैं, वो क्या, वो सद्व मुक्ति हो जाते हैं, क्योंकि उसका जिंदगी में कृष्ण छोड़कर कोई दूसरा प्रसंगो है ही नहीं, उसको कृष्ण छोड़ के कोई दूसरा प्रसंग है ही नहीं। उसका उठना बैठना खाना चलना सोना बोलना कुछ भी है, उसमें सब कृष्ण संबंधित है, कृष्ण रिलेटेड है, कृष्ण संबंधी है, कृष्ण संबंध छोड़ के उसका कुछ नहीं है। इससे गौड़ियों में 2 श्लोक आता था, गौड़ीय पत्रिका में, अनासक्त विषयान यथारह पुजुंजत, ये जो श्लोक आता है, ये जो है ये सब श्लोकों का चर्चा होना चाहिए, ये सब समय पर होगा। हम 11 स्कंदों को टारगेट रखा है, इस समय सब तुरंत चर्चा करे, जो भी एक आदमी रहे तो वही भी समझे तो उसका मंगल जरूर होगा। क्योंकि 11 स्कंद ना सुने तो 10वें स्कंद सुनने के बाद तुम्हारा जैसे बहुत खाना खा लिया, हलवा पूरी, उसके बाद डायरिया हो जाए, ऐसा 10वें स्कंद सुनो, अगर 11वें स्कंद नहीं सुनो तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, बस हो गया छुट्टी। 10वें स्कंद हजम नहीं होगा, गुरु पाक है ना, पूरक हो जाएगा सत्यानाश। इसलिए 10वें स्कंद सुनने के बाद 11वें स्कंद सुनना है। और अगर कच्चा हो तो 10वें स्कंदों का हल्का चर्चा करके फिर 11वें स्कंद ही चले जाओ, 10वें स्कंद चर्चा दरकार नहीं, बंद रखो। ये परम पूज्य केशव गोस्वामी महाप्रभुपाद लोग का विचार यही, क्या सुनोगे, सुन के क्या करोगे। जो भी है इधर देखो, ऊपर से जो है ऋषि मुनि सब ये पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, नंदन कानों का पुष्प वर्षण कर रहे हैं। मुमुचुर मुनयो देवहा सुमनांसी मुदाम्बिता मंद्यम मंदम जलोधारा है जगरजुर है अनुसागरम, ऊपर से जलोधारा, जलोधर मतलब मेघ राशि जो है ऊपर में गुर 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 करके इच्छे जैसे शंखध्वनि हो रहा है, ऊपर में मेघ जो है ऊपर में मेघ राशि बादल वो धीरे धीरे आवाज कर रहे हैं, गुर 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 करके, जैसे लगता है कि शंखध्वनि हो रहा है और कोई मंगलिक ध्वनि हो रहा है, ऐसा कर रहा है।
निशी थे राज का समय। हम तो रामलीला में बता दिया था, रामलीला का समय जो है ठाकुर जी दिन को 12 बजे आविर्भाव भय, और कृष्ण लीला में ठीक अपोजिट है, रात को 12 बजे और दिन को 12 बजे। सूरज, क्योंकि वो सूर्य वंश में आया था राम जी, सूर्य जी को सम्मान दिया, और चंद्र वंश में आया भगवान कृष्णचंद्र, इसलिए चंद्रमा को बोला आप चिंता मत करो, मैं आपका स्वागत का हमको आपको भी आनंद वर्धन करें, कोई चिंता नहीं आपको करेंगे। इसलिए चंद्रमा को भी संवर्धन किए, आनंददान किए। और निशी थे रात को ठीक 12 बजे निशी थे। तम अद्भुते जायो माने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। अभी विष्णु सर्वगुहाशयो, सर्व हृदय में जो विराजमान है ठाकुर जी, इसका जो ठाकुर जी का कोई जन्म कर्म तो है ही नहीं, फिर भी ठाकुर जी इच्छा करके जन्म कर्म रचाते हैं। जैसे कि जन्म कर्मों चौमे दिव्या में जन्म कर्म जो सुनने के बाद जो अगर इसका अंदर में अगर अपराकित भाव पैदा हो जाए तो ये जन्म कर्म सुनने के बाद उसका परम मंगल हो जाए, ऐसा ही नियम है। तो ये जो है जो धीरे से एक बार जनार्दन का आविर्भाव कैसे हुआ, बल्चन आविर आसीद यथा प्राच्याम दिसिंदुरीव पुष्कलः। आविर प्राच्याम मतलब पश्चिम दिशा, प्राच्याम पश्चिम दिशा पे जैसे चंद्रमा उदित होते हैं ऐसे ही ठाकुर जी उदय हुआ है। ये शब्दों यूज करने का माने क्या हुआ, आविर आसीद यथा प्राच्याम दिसिंदु रीव पुष्कलः, ये पश्चिम दिशा पे जैसे चंद्रमा उदित होते हैं ऐसे ठाकुर जी उदित हुआ। ये शब्दों कहने का मतलब ये है कि ठाकुर जी का जो जन्म है ये अपरागित है, ये कोई हमारा विचार का विषय नहीं है। इसलिए ऐसा बताया कि पश्चिम दिशा में चंद्रमा उदित भये, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि पश्चिम दिशा चंद्रमा का जनक है, ये नहीं कह सकते। पश्चिम दिशा में चंद्रमा का आविर्भाव है, इसलिए हम ये नहीं कह सकता कि जो पश्चिम दिशा है ये चंद्रमा का जननी है या जनक है, ये नहीं कह सकता। पूर्व दिशा में भगवान सूर्य देव का जो आविर्भाव होता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूर्व दिशा सूर्य जी का आविर्भाव दिया। हमें तो पूर्व दिशा को सम्मान देते, हर वक्त याद रखना पूर्व दिशा को क्यों सम्मान दिया जाता। आन्निक का टाइम में दिवस सुबह का टाइम, आन्निक का टाइम जो है उस समय पूर्व दिशा में करना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रकाश का रूप है, प्रकाश तुम्हारे हृदय में प्रकाश फैल जाए, इसी विचार से पूर्व दिशा में करना चाहिए। सूर्य नारायण है, भगवान का प्रकाश, इसीलिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूर्व दिशा सूर्य जी का जन्मदाता जनक है या जननी है, संभव नहीं। ऐसे ही पूर्व दिशा के सम्मान देते हैं, तो पूर्व दिशा अगर सोचे कि अब देखो हमारा कितना सम्मान है, अहंकार आया। ऐसे ही गुरु वैष्णव के साथ हम जब रहे तो हमको पूरा दुनिया हमारा सम्मान देता है। हम अभी अगर गुरु जी को हमारा छोड़ दे, प्रभुपाद को छोड़ दे, कौन हमारा आरती उठेगा बोलो। हम अगर छोड़ दे अभी गुरु जी का प्रभुपाद का छोड़ दे तो कौन हमारा इज्जत करे, माला पहने कोई। हमारा तो ये जो हो रहा है ये सब हमारा गुरु वैष्णव का प्रसाद, हमारा कुछ नहीं है। हम तो जैसा भिखारी वैसा ही भिखारी है। सारे सम्मान सारे आरती हम अपना गुरु वैष्णव को दे देते हैं, हमारा गुरु जी परम गुरु जी सबको। इसलिए हमको स्पर्श नहीं कर सकता, चाहे जहाँ भी रहो। करोड़ करोड़ पोटी का घर में रहो, ये सब घर में जाके आप घबरा जाओगे घुसने का बाद। गार्डन में घुसे, गाड़ी लेके घुसे, गार्डन का नीचे से लाइट जल गया, वो भी मालिक स्वयं पिता, वो भी नौकर है, कितना नौकर है और गाड़ी कितना है, वो स्वयं आके स्वयं चला के ले जा रहे, लेकिन फिर भी हमारा अंदर में कभी अभिमान नहीं आया। कितना महाराज क्या सेवा, हम बोले तुम्हारा क्या सेवा बोलो। वो सेठ बोल रहा है महाराज आपका क्या सेवा, हमारा तुम्हारा क्या सेवा बोलो। तुम्हारा कुछ सेवा है तो हम कर दे, हमको सेवा नहीं चाहिए, जाओ। ऐसा देखे सोना रूपा का बाटी है, भोजन हम नहीं करते,
देना है तो थोड़ा सूखा बादाम दे दो, ये दे दो, बस हाथ में दे दो, फल दे दो, बस भोजन हम नहीं करते। बस आप गुस्सा करो, जो भी करो। तो जो भी है ऐसा है। इधर जो है निशित समय देव, ये जो देवकी है, देवक्याम देवरूपिणम विष्णु सर्व गुहाशयो, सर्व हृदय में जो ठाकुर जी का आवास है, और ये जो आवास है, ये जो ठाकुर जी अभी स्वयं आविर्भाव हुए हैं। कैसे आविर्भाव हुआ है? भले जैसे आविर आसिद, बच्चे आविर आसिद यथा प्राच्यम दिशिंदुरी व पुष्कलहा, दिशिंदुरी वजह से पश्चिम दिशा पे चंद्रमा उदित होते हैं, ऐसे। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी तरह ये बालक का थोड़ा वर्णन किए, बालक का वर्णन किए, थोड़ा सुनते चलो। अद्भुत, बहुत सारे चर्चा का चीज है बहुत। तमद्भूतम बालकम विजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, तमद्भूतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, श्रीवत्सलक्ष्याम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रो पयोदो सौभगम, महारहो वैदुर्यो किरीट कुंडलतिसह परिशक्त सहस्र कुंडलम, उद्याम कांच्यंगद कंकनादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐच्छत। वसुदेव जी या देवकी मैया देखते रह गए। ये क्या देख रहे हैं? बोले एक अद्भुत बालक, अद्भुत बालक जैसा मरकत मणि। अरे बाप रे भाई, इतना ज्योति और शंख चक्रो गदा पद्म लेकर इतना छोटा आविर्भाव हुआ ठाकुर जी। अम्बुजेक्षण पद्म पलाश लोचन, देखे तो पागल हो जाए, ये सभी रूप है। कोई किसी का हृदय में सपने में भी ठाकुर जी अगर आए तो दुनियादारी का किसी वस्तु देखेगा नहीं, दुनिया का और आंखें खोल के फाड़ के देखता क्यों? और गुरु वैष्णव का सौंदर्य देखा ही नहीं। इसलिए अगर किसी ने गुरु वैष्णव चरण का सौंदर्य देख लिया, वो आंखें फाड़कर देखेगा नहीं वहाँ कहाँ लड़की है कहाँ लड़का है, देखेगा नहीं, क्योंकि वो इतना सौंदर्य देख लिया, उसके पास ये फीका है, कुछ नहीं है। तभी तुम देखोगे, जब तक तुम्हारा गुरु वैष्णव का चरण का सौंदर्य नहीं देखने का अवसर मिला तब तक देखोगे। तो ये जो ठाकुर जी का सौंदर्य है, गुरु वैष्णव का सौंदर्य है, ये तो अहोभाग्य से मिलता है। और ऐसा भी नसीब खराब है आदमी का, मिलने का बाद भी खो दिया। गुरु वैष्णव कृपा कर दिया, कृपा खो दिया, कृपा होने का बाद भी कृपा खो दिया, बस गया। कृपा हो चुका लेकिन कृपा खो भी दिया, नष्ट कर दिया। चलो ठीक है, जिसका जो इच्छा है। अभी वसुदेव जी देखते रह गए, क्या देख रहा हूं मैं? अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर जो है। अरे आज चतुर्भुज पकड़ कर ठाकुर जी शिवस्व लख्या शिवस्व चिन्ह है इधर, और गले देश में जो कौस्तुभ मणि है, पीताम्बर पहने हुए हैं। आहा क्या सुंदर, चारों ओर। और महावैदुर्य मुनि का किरीट है, मुकुट, उसमें ऐसा करके ठाकुर जी आविर्भाव हुआ है। देखो ठाकुर जी का आविर्भाव कंसों का जो जेल खाने हैं इसमें कैसा हुआ है, ऐसा आविर्भाव हुआ है। ऐसा आविर्भाव होने का बाद क्या की देवों की वसुदेव जी जो है, जो समझ गया विदितोसी भगवान साक्षात पुरुष प्रकृति पर केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिद्रिक होने का बाद ये दोनों ने क्या की, भले ये जो बच्चा है इसको बोले ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ। तो देवकी वसुदेव जी ने बड़ा बड़ी स्तव की, सब करने के बाद बोले ठाकुर जी आप जो आविर्भाव हुआ, आप लोग तो नहीं मानेगा आप हमारा बच्चा हो, क्योंकि चतुर्भुज पकड़ के जो आविर्भाव हुआ कैसे बच्चा हो सकता। ऐसे भले ऐसा प्रार्थना किया ठाकुर जी आप ऐसे आविर्भाव हुए हो, कोई तो विश्वास नहीं करेगा, कैसे आविर्भाव। तो उसके बाद ठाकुर जी क्या की, भले वसुदेव जी का अभी स्तुति है सारे होने का बाद
ठाकुर जी क्या की, देवों की भी बहुत स्तुति की, बड़ा लंबा चौड़ा स्तुति करने का बाद स्तुति जब की, उसके बाद भगवान कुछ बोलना शुरू कर दी। दोनों ने स्तुति की। बच्चा को आदर करना चाहिए, लेकिन आदर कहाँ से आए, आदर कहाँ से आए? अगर संबंध नहीं हुआ तो आदर कैसे आएगा? अगर संबंध नहीं है बोले वो भी अपराध है, संबंध है लेकिन ऐश्वर्य मार्ग संबंध है। संबंध नहीं है बोले से अपराध हो, सिद्धांत तो गलती हो जाएगा। संबंध है लेकिन ऐश्वर्यगत संबंध है। लेकिन मैया का जो बच्चा का लिए जो स्नेह है वो कैसे होगा? क्योंकि चतुर्भुज से पकड़ हुआ, चतुर्भुज से प्रकट हुआ, इसलिए स्नेह नहीं आ रहा है। इसलिए जब ठाकुर जी समझ के बालक बन के फिर गिर गया नीचे, जब बालक पड़ा है तब उसको गोदी में लेकर प्यार किया, अब मेरा बच्चा हो। पूर्व जो ईश्वर जो है वो थोड़ा भुला दिया। ठाकुर जी का माया है सब कर रहा है, ठाकुर जी का जोग माया है सब करता है। इतना अभी देखा चतुर्भुज, चतुर्भुज देखने के बाद दोनों ने स्तुति किया, वसुदेव जी भी स्तुति किया, देवों की मैया भी स्तुति की। स्तुति करने के बाद ठाकुर जी कुछ बोले, जो हमने जो इस रूप से आपको दर्शन दिया, ये इसलिए दिया कि पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी और इसको आपको याद दिलाने के लिए हमने वादा किया था। आपने मांगा था मेरा माफिक लड़का चाहिए, हम बोला हमारा माफिक तो लड़का होता ही नहीं, तो हम तो हम ही जैसा है, हमारा तो कोई तुलना नहीं होता। जैसे तुलसीदास जी का कहना है, तुलसीदास जी जो है जब राम लाला का आविर्भाव है कौशल्या नंदन, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी जो है रामनवमी का तिथि है, वो लिख रहे हैं रामनवमी का तिथि का दिन और राम जी का आविर्भाव और चिंतन कर रहे राम जी का क्या सौंदर्य है, कैसा सौंदर्य है, कभी भी तुलना नहीं होता। फिर भी सोचे कि जगतवासी को हम कैसे समझाएं, हम तो लिख रहा है। उसने क्या की, अभी सोचे कि देखो चंद्रमा का साथ थोड़ा सूर्य का साथ तुलना किया जाए, बल तेज वस्तु या तो स्निग्ध कोई चंद्रमा का साथ तुलना किया जाए, स्निग्ध वस्तु। बाद में सोचे थे तो हो ही नहीं सकता, सूर्य इतना तेज है, आज भगवान राम जी का जो आविर्भाव इसके द्वारा इतना स्निग्ध प्रेम फैल रहा है चारों ओर, जो ज्योति है इतना आनंदमय, इसमें सूरज जी का ज्योति का साथ बिल्कुल तुलना होनी नहीं चाहिए। उसके बाद चंद्रमा का साथ सोचा, अरे चंद्रमा में इतना कलंक है, कैसा हम तुलना करें। बाद में क्या की, तुलसीदास जी बोले, जो तुलसीदास जी क्या की, अंतिम में हार कर बोल दिए, रघुवर के मुख समान रघुवर मुख बनिया। रघुवर का मुख जो है, मुखमंडल जो है, रघुवर का जो सुंदर जो है कैसा बने, भले रघुवर का मुख जैसा है ऐसा ही रघुवर का मुख। अर्थात उपमान उपमा समास जो है एक ही है, इसमें अलग कोई उदाहरण दिया नहीं जाएगा, क्योंकि जगत में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसका प्रमाण देके हम बोले कि राम जी का सौंदर्य ऐसा है, ये बोल ही नहीं सकता। इसलिए तुलसीदास जी एक ना गान लिख दिया, कीर्तन लिख दिया सुंदर। वो तो तुलसीदास जी का जो रामायण है वो तो है ही है, इसके बाद बहुत सारे कीर्तन भी लिखे हैं सुंदर। तुलसीदास अति आनंद अति आनंद अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद निरख खे मुखार बिंद। राम जी का जो मुखार बिंद है, देखे तुलसीदास आनंद से एक तो झूमने लगे, लेकिन कैसे उदाहरण दे। बाद में बोले तो तुलना नहीं दिया जाएगा, तो बाद में बोले, बाद में हार कर बोल दिए, रघुवर के मुख समान रघुवर के मुख समान रघुवर मुख बनिया। रघुवर का जो मुखमंडल है, रघुवर का मुखमंडल है ऐसा ही है, बहुत सुंदर है। इधर परिवेश नहीं है गाने का, जो भी है ऐसा ही है। अभी जो ठाकुर जी का आविर्भाव, ये कृष्ण भगवान का आविर्भाव, ये अभी जेल खाने में जो है, ये वसुदेव कृष्ण का आविर्भाव चतुर्भुज रूप पकड़ कर आविर्भाव हुए। और इधर जो है बोले आपको याद दिलाने के लिए कि पूर्व जन्म में आप भजन किए, वसुदेव देव की भजन किए, और कृष्ण गर्भ जो है, और जो धराद्रोण जो है, ये नंदो और जसोदा
नंदो जसोदा जो है ये भी तपस्या किए, बड़ा भारी बहुत पहले। जो भी ठाकुर जी बोले ठीक है हम आविर्भाव हुए, लेकिन हमारा माफिक कोई नहीं है, हमको ही आना पड़ेगा, ऐसा करके बोले तो आया। तो ठाकुर जी ने बताया अभी याद दिलाने के, तम एव पूर्व सर्गे अभू कृष्णी स्वयं भूवे सती तदायम सुतपा नामो प्रजापति रकल मसहा जुबाम बोई ब्राह्मणादिष्टो प्रजा सर्गे सदा जदा ततः ज्यादा ततः तो नहीं होगा, ज्यादा रत होगा, होना चाहिए जो भी है। जो इधर जो है जुबम बोलिए तमेव पूर्व सर्गे अभू कृष्णी स्वयं भुवे सती, स्वयंभू मनंतर में जो है तुम लोग जो है पूर्व सर्गों में सुतपा नाम कृष्ण गर्भ जो है आपका जन्म हुआ था, सुतपा आपका नाम, ये भी आपका जो पत्नी, और ब्रह्मा का आदेश से जुबम बोई ब्राह्मणादिष्टो प्रजा सर्गे सदा रतः प्रजा सर्गो ब्राह्मण आदिष्टो प्रजा सर्गे जदा रतः, जो समय ब्रह्मा आदेश दिए प्रजा सर्गो प्रजा को बढ़ाओ, ऐसा आदेश किए, इस समय संयम इंद्रिय ग्रामम, संयम रेगुलेट करो, क्या कि बोले संयम इंद्रिय ग्रामम तेपा तेपा थे परमम तपहा। बोले इसके बाद ब्रह्मा जो आदेश किए, ब्रह्मा का आदेश के अनुसार प्रजा सर्गों को बढ़ाने के लिए, प्रजा सर्गों को विस्तार करने के लिए संयम इंद्रियों का तुम लोग सब सारी इंद्रियों को एकदम वशीभूत कर कर इतना सुंदर तपस्या किए। उसके बाद हम आविर्भाव होके आपका सामने बोले, आप पूछे जो ठाकुर जी, हम पूछे तो क्या चाहिए, आप बोले वो लड़का चाहिए आपका माफिक, हम बोले हमारा माफिक तो लड़का होता ही नहीं, तो हम आपका आविर्भाव होंगे। तो ऐसा जो आविर्भाव प्रसंग है बड़ा अद्भुत प्रसंग है, जीवों को संपाद आदि शास्त्रों का गुप्त प्रमाण है। विभिन्न संगीता में पुराण में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव जो है वसुदेव रूप, वसुदेव कृष्ण जो है और इधर जो है कारागार में, और जो वास्तव जो है आपका नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव जो है वो कहाँ हुआ, भले वो हुआ था गोकुल में। गोकुल में वो नंद गोकुल में जहाँ गुप्त रूप में आविर्भाव हुआ था भगवान श्री कृष्ण। इधर प्रसंग है कि वसुदेव जी देखे ये जो आविर्भाव होने का बाद जब बच्चा बन के गोदी में सो गए, तो पहले तो बताए सब तुम लोग भजन किए थे इसलिए हम आविर्भाव हुआ। उसके बाद बच्चा बन के गोदी में शयन किए, उसके बाद पहले आदेश कर दिए हमको लेके रख के आओ, कहाँ, गोकुल में छोड़ के आओ हमको। वसुदेव बोले कैसे जाए हम, बोले सब समाधान हो जाएगा, आप उठा के मेरे को उठाओ गोदी पे, सारे समाधान हो जाएगा। गोदी में उठाकर जब चलना शुरू किए तो जेल खाने का जो ताला है ताला खुल गया, और अपना हाथ में जो सिकली है, पैर में बेड़ी है, हाथ में बेड़ी है, सारे खुल गया। उसके बाद वो बच्चा को लेकर पूरा बाहर गए, जमुना का तीर गई। जाने का बाद देखे जमुना वो बड़ा भारी पानी है, ऐसा लहर चल रहा है, और हम कैसे जाए। तो इसको जो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में बच्चा को ले जाना संभव नहीं, अब बारिश भी हो रहा है, कैसे हम जाए, इसी चिंता में थे। इस समय में एक गिदर है, सीगल जो है, सीगल और जमुना नदी को पार करते हुए गए। अरे राम राम, सीगल पार करते हुए गए तो मतलब ज़्यादा पानी नहीं होगी, हम भी पार हो जाए, बच्चा को लेकर पार है। और जितना समय तक इधर से जेल खाने से गोकुल तक पहुंचने का जो समय है, उस समय अनंत देव पीछे में फोन आविष्कार करके ठाकुर जी का सेवा किए, ठाकुर जी का सेवा की। ये अनंत देव ऐसा करके पूरा ठाकुर जी को लेके गए, एक भी बूंद बारिश नहीं गिरने दी। लेकिन जमुना देवी बड़ा उछल पतल की। जमुना देवी बोले ठाकुर जी आप जा रहे हो, आपका चरण का स्पर्श हमको नहीं दे के कैसे जाओगे तुम, बोल के लाला ने क्या किया, गोदी से जमुना नदी में गिर गया, इच्छा करके गिरने के बाद पैर को दिया
तो वसुदेव जी पागल हो गया। उसके बाद लाला को उठाए, जल्दी जल्दी उठा के ले लिया। जमुना का भी इच्छा भी पूर्ति हुई। उसके बाद गोकुल में जब पहुँचे, वो जिस जगह जन्म का जो घर है, जन्म गृह जो घर है, उस घर में जसोदा मैया अकेली थी। और जोगमाया जो है क्या की, जोगमाया का सब ये सब लीला है। जोगमाया क्या की, जब वसुदेव जी गए उधर पहुँचे, तो पहुँचने के साथ साथ क्या हुआ, पहुँचने के साथ साथ ये बच्चा को बिस्तारा में रखा, बोलो उधर रख के आओ। उधर जो कन्ना दिखाई पड़े, कन्ना को उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। तो कन्ना को जब उठाए, कन्ना को गोदी में उठाए, बच्चा को रखे। वसुदेव जी देखा ही नहीं, बाजू में और एक बच्चा था, और एक बच्चा, वो जो बच्चा है वो नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण। लेकिन ठाकुर जी का जोगमाय ऐसा प्रभाव है, वसुदेव जी देख नहीं पाया। और ये बच्चा को जब विस्तारा में रखा, ये बच्चा वो बच्चा के साथ सबमर्ज हो गया, मिल गया। जीव गोसाई बात का सुंदर सिद्धांत हो। ये जो वसुदेव कृष्ण है, ये नंदनंदन श्री कृष्ण के समा गया, और किसी को पता नहीं चला कि कहाँ, इसलिए बड़ा मुश्किल है। इसके बाद जसोदा मैया पुरुषों का जो कष्ट है, इसमें लीला है, ये जोगमाया का कृत्य है, सब जोगमाया है। पुरुषों का कष्ट के मारे सो गए बेचैन, वो अनुभव में नहीं आए कि कौन बच्चा लड़का हुआ का लड़की हुआ, कुछ नहीं समझ पाए, क्योंकि एक साथ दो आविर्भाव हुआ। एक लड़की जसोदा मैया का कोप में क्या, दोनों, एक है नंदनंदन श्री कृष्ण और दूसरा है क्या, जोगमाया। मैया का कोई ख्याल नहीं है, कोई बच्चा हुआ, लड़का हुआ कि लड़की हुआ, मैया दोनों हुआ, कोई ख्याल नहीं। सुबह में जब आंखें आस्ते आस्ते खुला, तो देखिए एकदम मरकत मनी जैसा बच्चा वाह वाह कर रहा है, अरे बाप रे बाप, ऐसा है। और नंदो गांव में जो है, ये जो तुम्हारा गोकुल, नंदो गोकुल, अभी तो नंदोग्राम में नहीं गया, नंदोग्राम में बाद में जाएगा। नंदो गोकुल में जो है आनंद के एकदम बाढ़ छा गया, एकदम पागल हो गया। सारे आदमी जो है खबर चल गया नंदो बाबा का, नंदो को नंदो भाइयों जय कन्हैया लाल की, ऐसा ब्रजवासी लोग बोलते हैं। वो तो ब्रजवासी लोग को बोलते हैं, इतना आनंद है, इतना आनंद, पागल हो गया। और उधर जो है वसुदेव जी धीरे से चुपके से फिर ये बच्चा को छोड़कर और बेटिया रानी को लेकर जोगमाया उसको जेल खाने में आ गया। जेल खाने में घुसने का बाद साथ साथ जेल खाने का ताला लग गया, और जेल खाने को जो हाथ का बेड़ी जो है वो लग गया ऑटोमेटिक। लगने का बाद वो जेल खाने का अंदर बच्चा जो है रोना शुरू कर दिया, वहाँ वहाँ करके। कंसों का जो जेल खाने में जो पहलदार है, निकालने का टाइम में तो जोगमाया के कृपा से उसको सुला दिया था, वो नींद में आ गया था, जैसे ऐसे ही निकल गया था निकलने का टाइम में। अब जब जोगमाया का यही फंक्शन है, जोगमाया जब अनुकूल प्रतिकूल सब करती रहती। और अभी जो बच्चा का रोना सुनकर जेल खाने का जितना सारे आदमी हैं सब एकदम जागृत हो गए, अरे बच्चा हुआ बोल के दौड़ के गए कंसों के पास। कंसों ने क्या किया, पागल का माफिक सोया हुआ था, अभी नहा धोआ कुछ नहीं किया, क्या ऐसा बोल के पागल का माफिक उधर से दौड़ के आए जेल खाने में। जेल खाने में आके देखा एक बच्चा है, वो तो लड़की है, फिर भी लड़की को जोर जबरदस्ती छीन लिया। देवकी मैया ने रो के कही कि बट भैया ये तो लड़की है, आपको तो लड़का मारेगा, इसको छोड़ दो कम से कम। और नहीं, हम किसी को विश्वास नहीं करते करके छीन लेके ये जोगमाया उसको ऐसा करके एक अछार मारा पत्थर के ऊपर। जैसे पहले 6-7 लड़का को मारा था, 7वां था बलराम, 8वां भगवान श्री कृष्ण। इसका प्रसंग हम स्वयंकालीन उद्यमी से में बताएंगे, खुला तत्व विश्लेषण जो है करें। ऐसा मारा तो हाथ से वो बच्चा जो है निकल गई, आके अष्टभुजा होके मूर्ति दर्शन दिए कि जो है क्या विंध्याचल वासिनी होके वो मूर्ति अभी भी है, वो मूर्ति विंध्याचल में जाओ तो ये जो है ऐसा। और वहाँ हंसते हंसते बोले हमको मार के क्या करे तू, तेरा मौत जो जिससे हो तो आविर्भाव हो गया बोल दिया ऐसा। उसको और टेंशन आ गया, महाराज कहाँ जाए, हमारा जन्म हो गया, कहाँ जन्म हुआ कौन जाने,
और उन्होंने कंसों ने क्या किया, बड़ा बेचैन हो गया, टेंशन फैल गया, एकदम पागल हो गया, उठते बैठते खाते सोते पागल हो गया। अरे राम राम, हम क्या करें, हम क्या करें, अभी कहाँ जाए, पानी पीने जाए तो पानी का अंदर में कृष्ण दिखाई देता, और नहाने जाए तो नानी का अंदर में पानी। अरे बाप रे बाप, डर के मारे जहाँ भी कुछ भी करने जाए उसमें डर, जहाँ जाए हो चिंता सताते रहते एकदम, बिल्कुल उसका बेचैनी पैदा हो गया। एक मुहूर्त ऐसा समय नहीं जिसमें सोए आराम से ढंग से, कुछ नहीं है ऐसा हो गया। तो वो अनुमान लगाया, विचार लगाया क्या किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे कंसों ने विचार करके बोले, तो हम तो समझ नहीं पाते कि कौन बच्चा मेरे को मारे, तो ऐसा करे तो जितना सारे बच्चा है, जितना शायद 10-12 दिन का 15 दिन हुआ, सारे बच्चा को मारो, तो किसी पता नहीं कौन बच्चा हमको मारे, तो इससे सब बच्चे को जितना पैदा हुआ ब्रज गोकुल में सबको मारो, सबको एक साथ मार दो, जिसका जो बच्चा हुआ है मार दो। ऐसा करते करते जब कंसों का अत्याचार एकदम एक्सट्रीम पॉइंट, कंसों का अत्याचार एकदम इतना बढ़ गया कि मत पूछो। उन्होंने सारे लगा दिया धीरे धीरे, किसको बोले जितना सारे असुर लोग जो है सबको लगा दिया, सबको सेवा में लगा दिया। कौन बोले देखो, पूतना को लगा दिया, पूतना को लगा दिया, तृणावर्त को लगा दिया, सकटासुर पहले गोकुल में सब। उसके बाद हम एक एक करके बताने जाए तो समय लग जाएगा। आपको ध्यान है थोड़ा बहुत, जो तत्व विचार करना वही हम करेंगे, इसका ऊपर में अटेंशन है ज़्यादा। तो ये सब लीला तो अच्छा है, लेकिन सब बोलने जाए तो समय नहीं होगा। तो गोकुल में इतना सारे मुसीबतें आ पड़े कि मत पूछो। ब्रजवासी जो है, इसका प्रसंग हम बाद में आएंगे, प्रसंग जो है बाद में आए। इधर जो है गोकुल में जो नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ, इसका बारे में भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है नंदात्मजो। ये नंदात्मजो जो है ये लिखा हुआ है, अर्थात ये जो नंदो का आत्मा जो है, जैसे नंदो का ही लड़का, लेकिन वसुदेव जी के बारे में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। वसुदेव आत्मा जो नहीं है लिखा, कि नंदो आत्मा जो ऐसा लिखा हुआ है, जसोदा नंदन ऐसा है। इतना बड़ा सम्मान दिया। इसके बाद जो है चारों ओर खबर फैल गया, चारों ओर आनंद के मारे ब्रजवासी लोग झूमने लगे, और नंदो बाबा का घर में एकदम लाइन हजारों हजारों ब्रजवासी से आना शुरू कर दिया, और बालक को दर्शन करे और आनंद से झूमने लगे। ये संगीत ब्रजवासी का बहुत सारे संगीत है, वो सब गाना शुरू कर दिया। और होली शुरू हो गया। होली कैसे होली शुरू हो गया, बजे दूध दही माखन, इससे कोई अगर किसी को देखे तो इसका ओढ़ मक्खन का जो एक ढेला है मुख में दे दिया, थाप, जैसे घूंटा देता कंडा थापता है, ऐसा इतना माखन का ढेला मुख में दे दिया, मुख परिष्कार किया। वो ऐसे पूरा रास्ता जो है नंदो गोकुल तक पूरा एकदम दही और दूध और माखन से पूरा भरपूर, जाया नहीं जा सके, जाए कैसे जाए, कोई गिर जाए फिर उठे, नया नया कपड़ा बन के, मोटी है पतली है सब दौड़ रही है ऐसा। और जिसका साथ जिसका भी दर्शन हुए तो एक ही बात है, वो बात कैसा है, नंदो के नंदो भाइयों जय कन्हैया लाल की। और भाई ब्रजवासी लोग कहते हैं कि हाथी दीने घोड़ा दीने आर दीने पाल की, ऐसा बोलते हैं। बड़ा आनंद का प्रसंग है। उसके बाद जो है जो जिसका साथ देखा हुआ वो अगर देखने के लिए जा रहा है तो पहले पूछ रहा है कैसो देखो लाला, लाला को कैसे देखो, कैसा देखा, ब्रजवासी का भाषा है, कैसो देखो लाला, लाला को जो देख के आए कैसो देखो लाला। तो लाला का जो वर्णन है वो वर्णन करते करते वो रास्ते में खड़ा हो जाता है, लाला देखने के लिए जा, तू देख क्या। जैसे हमारा इधर है, देखो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जब आविर्भाव हुआ तो आविर्भाव होने के साथ साथ सारे देवता लोग आने मनुष्य रूप पकड़ कर आए। और ये जो सीता ठाकुरानी जोगमाया, समझ लो, सीता ठाकुरानी जो है अद्वैत गोसाई का जो पत्नी सीता ठाकुरानी, ये जो है जोगमाया, सीता ठाकुरानी को पहले अद्वैत गोसाई भेजे, जाओ जल्दी जाओ, तुम जाओ जल्दी। और पालकी करके जितना सारे सोने का गहना, कपड़ा, सौगंधित वस्तु, खाने का, वो सारे एकदम लेके एकदम आनंद से मारे
पालकी करके सीता ठाकुरानी आई, आके जो हमारा मिश्र जगन्नाथ मिश्र का आंगना में उतारने का बाद जो आनंद हुआ, कितना कुछ लाए। और बालक को देखने से सीता रघुने पागल हो गया, बोले ये तो कृष्ण ही है, सिर्फ वर्ण मात्र देखी विपरीत, सिर्फ रंग जो है वो अलग है, ये है काला, ये है धोला, धोला भी नहीं है, सोने का वर्ण, धोला तो बल्लाव जी। बोले ऐसा कभी देखा ही नहीं, क्या बालक है, अरे बाप रे बाप, गोदी में लेके चुम्बन किया, आदर किया, आशीर्वाद किया, ठाकुर जी को आशीर्वाद किया, ऐसा ही है। ब्रजवासी लोग सब नाचना शुरू कर दिया। और नंदो बाबा क्या की, जितना सारे संपत्ति है घर में, नंदो बाबा का संपत्ति कोई कम नहीं है, हैं? नंदो बाबा के घर में संपत्ति कोई नहीं है, कम नहीं है। 9 लाख गौ माता है, अगर 9 लाख गौ माता है तो विश्वानु महाराज का उससे ज्यादा है, क्योंकि राधा रानी का संपत्ति ज्यादा है ना, 12 लाख, इसका 9 लाख है तो उसका 12 लाख। ऐसा ही है, बड़ा आनंद। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सारी लीला ऐसा है, जितना सारे संपत्ति को दान की, दान करने के बाद संतुष्ट नहीं, और दान किया, जितना सारे ब्राह्मण वैष्णवाना शुरू कर दिया, एकदम उजाड़ करके दान कर रहे हैं पूरे ब्राह्मण वैष्णव को। उसके बाद उसका सस्तायन क्रिया, जो शांति सस्तायन जो है, ये सब किया गया बड़ा आनंद से। ब्रज में एकदम हल्ला मच गया। वो सोचा, हम लोग सोचा कि नंद बाबा को कोई लड़का नहीं होगा, और जसोदा मैया भी उम्र हो गई, और उसमें कैसे लड़का हो सकता। अब ठाकुर जी का कृपा से हुआ, एक ही लड़का, ब्रज की राजा है नंद बाबा। और नंद बाबा को लड़का को लेकर चारों ओर आनंद ही आनंद। इस समय क्या हुआ, ब्राह्मण वैष्णव को बुलाया गया, वो लोग स्तप स्तुति करके उसको भी सब कुछ करा, जातो संस्कार जो सब कराया, जातो संस्कार सब कुछ कराया। लेकिन वो जो वसुदेव कृष्ण, इसका नहीं हुआ, इसका हुआ। इसका हुआ, ठाकुर जी का ऐसा ही खेला। इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है बालक जो है पालन पोषण, इसका बड़ा प्रसंग है, बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग है। इसके बाद कंसों का अंदर में इतना टेंशन आ गया, इतना टेंशन आ गया कि ऐसा करे कि पता नहीं कि कौन मेरा मौत बन के आ जाए, ऐसा करे सब बच्चा को मारो, सब बच्चा को मार दो, जितना 15 दिन का अंदर जितना सारा बच्चा पैदा सब मारो। मारने के लिए पूतना को लगा दिया गया, पूतना लगा दिया। पूतना है जो बकासुर का भगनी, बोकी उसका नाम, बकासुर का भगनी है, उसका नाम है बोकी। और पुतना का जो गांव है, उसी गांव से मैं गुजरते हैं, उधर जो परिक्रमा 84 लगाते जंगल में, उस समय जो शांतनु महाराज जहाँ तपस्या किए, सतोहा उसको बोलते हैं बाजू में सतोहा, शांतनु कुंड छोड़कर फेचड़ी गांव, फेचड़ी माने वहाँ खेचड़ी है, आकाश पथ में जा सकता है, ये राक्षसी है, इसका नाम गांव का नाम फेचड़ी गांव। वो जो है वो गांव पूतना का गांव है, अभी भी है पूतना का गांव, ये कोई गप नहीं है। लोग बाकलपुर जो है वो सब बकासुकर गांव है, कोई जानता नहीं, बोलते गप है, गप नहीं है। सारे जो गांव हैं अभी भी चलो दिखाते पूरा। बाकलपुर मतलब बकासुर का गांव है, फेचड़ी मतलब वो जो ये है इसका गांव है, पुतना रहती थी। और बहेज जहाँ इंद्रो नीचे आया, आनूर का नाम, जो गांव हैं, जो सब जहां रास हुआ था, परासौली, सब एक एक गांव का जो कृष्ण लीला किया वही गांव है, उसी सब कुछ है। लेकिन मायादेवी का ऐसा प्रभाव है, किसी को अनुभव न आए, संभव नहीं। मायादेवी ऐसा प्रभाव विस्तार की, आप जाके देखोगे शहर है, ये क्या हो रहा है इधर, ऐसा सोचोगे। तो पुतना को जो है लगा दिया इधर जो है, ऐसा लगा देने का बाद हम तो संक्षेप में कह रहे हैं, और पुतना को लगा दी मारने के लिए। और पुतना क्या करे, सारे बच्चा को मारते मारते जो है अभी जो है उधर महावन जो है, महावन में जो है वहाँ पहुँच के एकदम लक्ष्मी देवी जैसी रूप बनाई। क्योंकि राजमहल में प्रवेश करे तो ऐसे होनी चाहिए प्रभावशाली, वो अपना माया के द्वारा ऐसा वेश रचाई कि लगे कि दूसरा लोक्षी आ गया, लोक्षी देवी इतना सुंदर एकदम। और
धीरे धीरे पायल का आवाज़ करते करते ये राजभवन में जो नंद बाबा का भवन है उसमें प्रवेश की, और जो है यशोदा माँ और रोहिणी माँ देखते रह गए। बोले क्या है, कहाँ से आया, या तो वैकुंठ से आया होगा, नहीं तो इतना सुंदर ज्योति इधर कुछ नहीं है, संभव नहीं है। ऐसा करते करते देखते रह गए और सीधा आई, आके बच्चा को गोदी में उठा लिए। बोले इतना राजरानी है तो अगर आई तो मेरा बच्चे को आदर करने के लिए करने के लिए आई। और जो बच्चा है, बच्चा को लिया भी गोदी में, बच्चा को गोदी में ले ली। लेकिन यशोदा माँ और जो है रोहिणी माँ सब देखते रह गए, कुछ बोली नहीं। कैसे? शास्त्रकारों ने बताया, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ कृष्ण रहता है वहाँ तो माया का कोई अधिकार नहीं है। वहाँ कैसे पूतना जैसे माया कैसे आई, ये प्रसंग आता है। इसका उत्तर ठीक कारण विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद आदि उधर लिखा है, ये जो भगवान श्री कृष्ण का सामने माया आना संभव नहीं है, क्योंकि वैष्णदेव जी जब ठाकुर जी का दर्शन किए थे, ठाकुर जी को देखे, अब माया पीछे में माथा नीचू कर इधर वर्णन किए थे। पहला स्कंद में हम वर्णन किए थे। और इधर जो है हालत ऐसा है कि माया देवी आई और भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव ऐसा है कि माया कभी भी टिक नहीं सके हैं। लेकिन इधर कैसे आया, इधर कैसे माया आई? बोले इसलिए कि ठाकुर जी का ही इच्छा, ठाकुर जी का खुद का इच्छा। ये जोग माया, ये महामाया नहीं, सजन विमोहिन माया, विमुख जन विमोहिन माना। दो किस्म का माया जो लीला है, भगवान का जो लीला है, लीला पुष्टि करने के लिए ठाकुर जी का जो जोग माया है, ये जोग माया दो किस्म का रूप पकड़ कर काम में आती। एक है सज्जन विमुख माया, सज्जन व्यक्ति को मोह में डाल दे इच्छा करके, और विमुख जन मोहिनी माया, सज्जन मोहिनी माया। ये सज्जन मोहिनी माया अंतरंगा माया है, जोग माया। जोग माया ने ऐसा कर दी इच्छा करके कि कृष्ण का सामने भी ये जो पुतना आई, ऐसा कृष्ण का ही इच्छा का अनुसार लीला जो माया देवी ये समाधान की। कृष्ण का इच्छा का अनुसार पुतना देवी आई, कृष्ण की इच्छा नहीं तो पुतना आने का संभव नहीं। ऐसा करके पुतना ये जो बच्चा को गोदी में ले ली और ऐसा अपना स्तन में विष लगाकर, अपना स्तन में विष लेपन करके आई थी मारने के लिए बच्चा को गोदी में उठा ली और उसके बाद स्तन पिलाने के लिए व्यवस्था की। और गोपाल ने कहा कि छोटा सा बच्चा है, इतना छोटा, और बालक क्या की स्तन पान करने का बहाना की। उसके बाद स्तनपान करने का बहाना से पूरा जो प्राण है उसका प्राण को खींच के ले लिया बाहर। जब प्राण को खींचा, इतना है बच्चा है, एकदम मासूम बच्चा है, इतना छोटा, लेकिन जब स्तन पिलाया, विष तो है ही है, कालकूट विष, तब गोपाल ने क्या की, उसको एकदम ऐसा पान की, इसके साथ उसका जो प्राण है, प्राण ने निकालना शुरू कर दिया। तो एकदम चिल्लाया, क्या करे, पुतना का चिल्लाया, पुतना इतना जोर चिल्लाया, कीड़ा पूरा ब्रज में एकदम हाहाकार मच गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा आवाज कैसे हुआ? उस समय जो है जितना सारे जो बच्चा संतान पैदा हुआ, इसलिए कंसों को दूध दही घृत जितना सारे सामान हैं लेके सकट मतलब बैलगाड़ी, इसमें सारे लेकर कंसों का उधर गया था। सारे ब्रजवासी जो है नंदो उपानंदो अधिनंदो सारे जो है सकट होता है, एक गौ माता का जो बैलगाड़ी जो है, बैलगाड़ी करके कंसों का लिए भेंट, कंसों को भेंट देने के लिए सारे वस्तु लेकर उधर चले मथुरा। और मथुरा गए, मथुरा जाके राजा को सारे भेंट दिया। भेंट देने का बाद जो है वसुदेव जी का साथ उसका साक्षात हुआ। वसुदेव बोले कंसों को विश्वास नहीं, देखो गोकुल में उत्पात हो सकता, संभावना है, कंसों को कोई विश्वास नहीं, राक्षस और असुर के द्वारा बड़ा अत्याचार हो सकता, तुम जल्दी चले जाओ भैया बोल के। ऐसे दोनों ही भाई है, दोनों मैया का कुक में हुआ था। ये एक है क्षत्रिय मैया, एक ब्राह्मण, ये वैश्य एक, इसलिए वसुदेव जो है
ये इसका जन्म ऐसा है, इसका जन्म ये वैश्य हुआ, जो भी है। ये होने का बाद क्या हुआ, बोले तो गोकुल से जल्दी जल्दी आने का प्रयास किया। कौन? बोले हमारा नंद बाबा, उपकानंद आदि साहब जल्दी जल्दी। कैसे? क्यों लग रहा है हृदय में, मन में ऐसा विचार किया कि क्या हो सकता अनिष्ट मेरा लाला का, ऐसा हो सकता, ऐसा विचार करके जल्दी जल्दी आना शुरू कर दिया। इधर इतने में जो देखा कोई पुरुष नहीं है, मतलब ये नंद बाबा नहीं है, कोई नहीं है, ओदीनंद कोई नहीं है। इतने में क्या क्या पुतना आई और ऐसा बदमाशी किए। और जब स्तन पिलाने का बहाना की और तब की क्या की, मैंने तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्य मूलवनम घोरम अंकमादायो शिशोर ददौ अथ और गारम कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणी समम रोषो समन्वित अपिवत। गोपाल बाल गोपाल का गुस्सा आया, हमको विष पान कराने के लिए आए, त्याग बोल के जोर जबरदस्ती स्तन को एकदम जोर से आकर्षण किए पान करने का। उस समय पुतना बोले छोड़ दे मेरे को, मर गया, मर गई करके चिल्लाना शुरू कर दिया। इधर बोले मैं छोड़ दे, बच्चा कैसा बच्चा है, अरे बाप रे बाप रे बाप। सा मुंचालमीत प्रभासने निष्पिड्यमान खील जीव मरमणि विवृत्त नेत्ते चरणों भुजो मुहु प्रसिन्न गत्ता खिपोती रुरोदहा। एकदम चिल्लाना तो छोड़ मेरे को, छोड़ ऐसा कर चिल्लाना शुरू कर दी। सा मुंचालमीति प्रभासनी राक्षसी है। पहले तो देखो ऐसा रूप बना के आई थी, अभी देखो राक्षस का मूर्ति प्रकट हो गया। पहले तो बना के आई थी एकदम देवी का मूर्ति, अभी जो गोपाल एकदम व्यवस्था कर दिया तो राक्षस का मूर्ति प्रकट हो गया। हाँ करके ऐसा राक्षस का मूर्ति विवित्त नेत्ते चरणों भुजो मुहराज छींका है, बचाओ करके पसीना का एकदम घाम पसीना आने लगे और खिपति रोदहा एकदम रोने लगी, एकदम बचाओ करके। और गोपाल जो है, गोपाल को बोले छोड़ मेरे को। और मानो कि हमारा टीका करने बताए जैसे कि लगता है गोपाल तो छोड़ी नहीं, गोपाल तो बिल्कुल छोड़ा नहीं, गोपाल पकड़ के है। जैसे थी ये जो है गोपाल, जैसे कि लगता है कि गोपाल जी कह रहे हैं कि देखो तुम मैया बन के आई मेरा पास, तो मैया का गोती उसको दे दी गोपाल जी। और बोले तुम छोड़ को बोले चिल्ला रही हो, लेकिन हम कैसे छोड़े, मेरा नियम है किसी को पकड़ता नहीं हूँ, अगर किसी को पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ, मेरा नियम है किसी को पकड़ता नहीं हूँ, अगर किसी को पकड़ लिया उसको छोड़ता नहीं, मेरा नियम ये है। मैया तुम बोलो छोड़ो, हमसे कैसे छोड़ा नहीं। और गोपाल सहित जो है पुतना धड़ाम से गिर पड़ी, और गिर पड़ी तो जैसे भूकंप हुआ, इतना बड़ा शरीर, और वो पुतना का जो हाथ है ऐसा करके गिरी। गिरने के बाद पुतना जो हाथ है वो जहाँ गिरा था उसका नाम हुआ हाथरास हो गया, वो हाथ गया इधर देखो एक ही गांव का कैसा नाम है, वह हाथ गिरा ऐसा करके गिरा तो हाथ जहाँ गया वो हाथरास हो गया उसका नाम। ऐसा है वो पुतना खाल है जहाँ उसका मुंडो माथा जो है इतना बड़ा, ऐसा करके जो है अभी वसुदेव आजी नंद महाराज बड़ा दौड़ के आना शुरू कर दिया। हाय भगवान, शायद उधर कोई मुसीबत, शायद उधर जो है बड़ा मुश्किल हो सकता, मुझे उधर कोई मुश्किल हुआ होगा बोल के दौड़ के आ रहा है। आते देखे चंदन का वहाँ जो है धीरे आए, आके पूरा ब्रज में हाहाकार मच गया कि गोपाल को उठा के ले गया पुतना राक्षसी, और गोपाल जो है ऐसा हालत हुआ। उसके बाद ढूंढते देखा पुतना का जो स्तन पकड़ के जैसे गोपाल है वैसे ही गोपाल है, स्तन पकड़ के ऐसे ही बैठे, कुछ नहीं हुए। गोपाल को उधर से उठा के ले, और इधर जो है नंद बाबू बहुत प्यार किया और रोना शुरू कर दिया। हाय हमारा गोपाल आजाद खत्म होने का चक्कर, वैसा कैसा हालत है देखो, हाय कैसे रोना शुरू कर दिया। और जो है उसके बाद सारे ब्रजवासी मिलकर जितना सारे हैं
ब्रजवासी लोग जो है वो बड़ा चिंतित हो गया। अब पुतना का सत्कार कैसे किया जाए, पुतना का सत्कार, बोले सब ब्रजवासी का मिलकर क्या की ना, पुतना का जो शरीर है, हाथ उंगली जो है, पैर, सब टुकड़ा टुकड़ा करना शुरू कर दिया। इतना बड़ा शरीर को कैसे जलाए, शरीर को टुकड़ा टुकड़ा किया, अंगुली को टुकड़ा किया, हाथ पैर सबको टुकड़ा टुकड़ा खंड खंड करके वो चीता, एक एक अलग अलग चीता बनाए, चीता में दे दिया। उसके बाद आज जलने का टाइम में इतना चंदन और जो ये है उसका बास सौगंध चारों ओर, चंदन का सुवास, चंदन अगरू जैसा सुगंध है, ऐसा सुवास चारों ओर फैल गया। किस लिए कि गोपाल जी स्वयं पुतना का जो स्तनपान की, जब भी वो मारने के लिए आए, तथापि आई थी मारने के लिए, फिर भी गोपाल ने उसको धाई माता का गोती दान कर दी, माता का गोती दान कर दी। और ये जो है सारे मिलकर ब्रजवासी ने इसका शरीर को जलाया। जलाने का बाद नंद बाबा का बड़ा टेंशन हो, बड़ा चिंता तो ब्राह्मण वैष्णवों को बुलाए, बोले हमारा लड़का का ऐसा मुसीबत आया। तो नंद महाराज को बोले, जितना सारे ब्राह्मण बोले आपका तो लड़का जाना ही था, अब देखो बच गया, ठाकुर जी का शुक्र है। ऐसा करके गोमूत्र के द्वारा गोपाल को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उसको मंगलिक जो विषय है वो सब दान किया। करने के बाद स्तुति किया और स्तुति करके पाठ किया। पाठ करने के बाद स्वस्ति वाचन की। ऐसा करके गोपाल का कोई अनिष्ट ना हो जाए, इसके लिए सारे ब्रजवासी का अंदर में चिंता आ गया। उसके बाद हुआ सकटासुर बना था, 3 वर्ष एक तबे हुआ। कैसे, पहले गोदी में गोपाल सोया हुआ है, जसोदा मैया ने बोली आज बच्चा इतना भारी कैसे हो गया, हमारा तो मासूम बच्चा है छोटा। और गोपाल ने इच्छा करके भारी कर दी शरीर को, और बोले इतना भारी लग रहा है, हरी राम राम, बोले उठा के रखा है बिस्तारा पे। बिस्तारा में जब रखा है तो एक दैत्य आया बात रूपी, आके गोपाल को लेके एकदम हवा का मापी ऊपर चले गए। हवा का मापी बोले मेरा बच्चा कहाँ गया, बोले चिल्लाना शुरू कर दिया। यशोदा मैया देखी नहीं, एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया चारों ओर, एकदम धूला धूला चारों ओर। बाद में हाहाकार मच गया, गोपाल हमारा कौन उठा के ले गया। बोले बाद में देखे वो गोपाल जो है उसको जो है उसको पकड़ा था, ऐसे उसका गला पकड़ा था, उसको उठा के लेके तो गला पकड़ा था, ऊपर से धड़ाम नीचे गिरा। तो ये जो है 3 वर्ष तो और मर के एकदम खत्म। उसका ऊपर गोपाल जी है कुछ नहीं हुआ। ऐसा करके उद्धार किया गोपाल को। और जो है उसके बाद जो जन्म तिथि पालन कर, जन्म तिथि तो पहले हुआ नंदोत्सव, उसका बाद जो जन्म तिथि अगले साल पालन करने के लिए सारे ब्रजवासी को बुलाए भोजन करने के लिए। सारे जितना सारे मिठाई आदि सब एकदम भरपूर, को कितना खाओगे खाओ, ऐसा करके व्यवस्था हुआ। और इस समय मैया ने सोची कि गोपाल को ऐसा करे, अभी धूप है थोड़ा, और सकट जो है एक सकट रखा हुआ था, सकट का नीचे गोपाल को सुला दिया, और ऊपर जो है सकट का ऊपर जितना सारे मिठाई रसगुल्ला आदि जितना सारे है सारे भरपूर उसका ऊपर है। और अचानक देखे सब गप करते रहे, आनंद हासी, गोपाल का गान हो रहा है। इतने में हुआ ये जो सकट है, सकट जो अचानक देखिए ऊपर चला गया, ऐसा कर सकट ऊपर चला गया, ऊपर से धड़ाम करके सकट गिरा। और सारे ब्रजवासी घबरा गए, सकट कहाँ गया, ऐसा कैसे हुआ, सकट कैसे गिर गया। अब ब्रजवासी बालक जो है बोले मैया देखो ऐसा है कि ये बच्चा ने खेलते खेलते टुक ऐसा लाती दिया। बोले हो सकता इतना छोटा सा बच्चा है, हाँ यकीन मानो खेलते खेलते ऐसा पैर करते करते पैर को टुक लगा दिया, वो ऊपर चला गया, ऊपर से धड़ाम। बोले हो ही नहीं सकता, हमारा गोपाल नन्हे मुन्ने है छट्टा, ये कैसे हो सकता, विश्वास नहीं किया। बाद में देखा रे ये तो सकटासुर गिर के सकटासुर को खत्म कर दिया। ऐसे जब होने लगे ब्रजवासी लोगों का अंदर में बड़ा चिंता भय, ये गोपाल जो है हम लोगों का प्राण है, गोपाल को मारने के लिए बड़ा, अभी तो गोपाल नाम नहीं हुआ, गोपाष्टमी जो है, गोपाष्टमी काल है ना, है हाँ काल देखना बड़े, आज गोविंद महाराज जी का काल था, काल
जो भी है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इधर जो है ऐसा करते हुए नंदो जो जसोदा बाबा, नंद जो जसोदा मैया, नंदो बाबा, उपानंदो सारे बैठ के मीटिंग की, विचार करे थे ये तो बच्चा है तो हमारा प्राण है, ये बच्चा को मारने के लिए कंस इतना समस्या कर रहे, इतना असुर आदि भेज रहे, तो बच्चा को लेकर हम इधर नहीं रहेंगे, हम इधर से चले जाएंगे। कहाँ? बोले वृंदावन जाएंगे। वृंदावन कहाँ जाए हम लोग, इतना दिन से इधर गोकुल में है, गोकुल ठीक है। बोले नहीं, गोकुल में नहीं रहेंगे, बच्चा मर जाएगा, बच्चा को मारने का कोशिश कर रहे, तो इसलिए हम लोग सारे चले जाएंगे दूसरे जगह। बोल के क्या की, बोले ये पूरा बच्चा को ले सारे एकदम जितना सारे ब्रजवासी है सारे सकट में अपना सामान सब लेके, अपना सामान सब लेके क्या की, जितना सारे ब्रजवासी सारे चल दी कहाँ, जमुना नदी पार करके जो उस पार जो वृंदावन है पूरा। आप वृंदावन ये जो शब्द है इसके द्वारा आप समझते हो जो वृंदावन जाते हो आप लोग, वृंदावन शहर वो नहीं, पूरा नंदगांव से लेकर जितना सारे कामवन सब वृंदावन, कोई नहीं जानता। नंदगांव में वृंदावन, बाद में अलग अलग नाम पड़ा है, लेकिन वृंदावन नाम पूरा, कामवन में वृंदावन। तो ऐसा है, सब उठाकर सारे सामान लेकर सारे चले गए एकदम उठ के। वो जाने का समय में जसोदा मैया जो है और गोपाल को लेकर गोदी में बैठे, और बैठे हुए गोपाल ऐसा करके पूरा लेके गए। और छोटी करा जो है वो जाएगा वहाँ थोड़ी समय के लिए रुके थे। ये बच्चा जो जाने का समय में जो थोड़ा उधर भी थोड़ा दिन के लिए रुके थे, इसलिए उसका छोटी करा नाम है। जो भी है ऐसे जो है गर्ग मुनि अभी जो है, पहले तो ये तो बाद में हुआ, गर्ग मुनि पहले ये प्रसंग है। गर्ग मुनि जो है 3 वर्षों का बाद ये सब बाद जो गर्ग मुनि पैसे रहे, नंदो जो वृंदावन जाने का प्रसंग थोड़ा बाद है, बाद में हम तो पहले ही बोल दिया जल्दी। ये गर्ग मुनि आए, गर्ग मुनि घूमते घूमते जब आए, गर्ग मुनि को प्रार्थना किए, कौन? नंद बाबा, आप जैसा महापुरुष आए हो तो ऋषि, अब हमारा लड़का का नाम, हमारा 2 लड़का है, ये जो है जो कृष्ण और बलराम दोनों हैं, कृष्ण बलराम का नाम जो है ये दिया कौन? यही दिया गर्ग मुनि। गर्ग मुनि आए, गर्ग मुनि आने का बाद जो है वो बड़ा भारी प्रसन्न हुआ, उसका आरती उतारा, उसको पैर धुलाया, बैठाया। उसके बाद नंद बाबा कहने लगे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद बाबा बोले, महद विचलनम नीनाम गिही नाम दीन चेतसाम निश्चय सायो भगवान कल्पते नान्यथा कचित। दीनहीन जो गृहस्थ व्यक्ति का घर में जब कोई संत महात्मा इतना ऊंचा कोटि का वैष्णव आए तो इसका कोई साधारण कारण नहीं है, जरूर इसको बड़ा भारी ऊंचा कारण है, बड़ा मंगलदायक है, इसलिए भेजे। इसलिए क्या कि आप थोड़ा हमारा नंद गर्ग मुनि वाचो, देखो ये जो गर्ग मुनि के देख के नंद बाबा ने प्रार्थना की हमारे 2 लड़का का नामकरण कर दो। गर्ग मुनि बोले देखो जदु वंशों का जो वंश है उसका मैं जजमा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गुरु, और हम अगर आपका लड़का का कोई जातो संस्कार करने जाए, क्या वो लोग अगर समझ ले कि मैं ही चुपके से ऐसा किया, आपका लड़का को समझ जाए मारने के लिए आए कंसो, इसलिए हमसे नहीं होगा ये सब। तो नंद बाबा बोले नहीं कोई चिंता मत करो, आपको गौशाला का अंदर ले जाएंगे गुप्त रूप में, किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा गुप्त रूप में आपका जो नामकरण है कोई किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या कि सुपविष्टम कृतातिथ्यम गिरा सुन्नतया मुनिम नंदयित्वा बब्रीत ब्रह्मन पूर्णस्व करवाम किम। और इसके बाद महत विचलनम नीनाम इत्यादि सब बताए। उसके बाद बोले त्वम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्काराणो
कर्तुम अर्हसि हैं बालयोर अनयोर निर्णम जन्मना ब्राह्मणो गुरु हो। बोले ये जो बच्चा हमारा 2 बच्चा है इसका नामकरण आप ही को ही करना है, कर दो जल्दी, और आप अगर नहीं करे तो बहुत मुश्किल, आप कर दो। वैसा करके प्रार्थना किए। संस्कार आदि जो कुछ करना आपको ही करना पड़ेगा। उसके बाद बोले जो कंसो अगर हमको उल्टा समझ ले, गर्ग मुनि बोले कंसो पाप मति ही सक्षम तबो चानक दुंदुबे, हाँ देव क्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवि तुम्हारा रहती। अगर तुम्हारा साथ आनक दुंदुबी किसका नाम है? वसुदेव जी का नाम है, क्योंकि स्वर्ग से बद्ध बजा उसका नाम, दूसरा नाम है आनक दुंदुबी। बोले आनक दुंदुबी के साथ तुम्हारा दोस्ती है। कोई हम अगर इधर नामकरण करे कंस पापमती, अगर इसका दिमाग में आ जाए कि यही अष्टम गर्भ जो है कभी भी स्त्री नहीं हो सकता, स्त्री नहीं, कभी नहीं, ये उल्टा है, चक्कर है, जरूर कुछ चक्कर है इसका पीछे, इसीलिए हम नहीं करना चाहते। नंद बाबा बोले कोई चिंता नहीं, अलक्षित अस्मिन रहसी मामोक रोपी गोब्रजे कुरु दिजात संस्कारम सस्ती वाचन पूर्वकम। आपको ही करना पड़ेगा। आप थोड़ा चलो अंदर महल में, अंदर चलो, जहाँ पीछे जहाँ गौशाला है, गौशाला में आपको ले चलते, वहाँ आप करो। ऐसा करके एवं संपार्थित हो, ऐसा जो बड़ा भाई प्रार्थना की, प्रार्थना करके उनका साथ साथ क्या की, एवं संपार्थित हो विप्रह सचिकीर्षित मेव तत् चकार नामकरणम गुरु रहसी बालयो। ऐसे बालक जो है 2 बालक का नामकरण करने के लिए प्रचेष्टा की, नामकरण की। आसन वर्णो स्त्रयो ही अस्य गृह्णतो नुजुगम तनु शुक्लो रक्तोस्तथापित इदनीम कृष्णताम गतः। आसन वर्णस्त्रयो ही अश्व गृह्णतो अनुजुगम तनु शुक्लो रक्तोस्तथा पीतो इदानीम कृष्णताम गतः। ऐसा करके सायंकालीन अधिवेशन में हम व्याख्या करेंगे इस विषय में, कैसे कैसे कृष्ण जुग जुग में अवतीर्ण होते हैं। और ऐसे अभी कृष्ण आया है, गर्ग मुनि पूरा क्लियर बता दिया, साक्षात परात्पर अखिलेश्वर आपका घर में आविर्भाव हुआ। ऐसा करके जांग ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतो सुनवंती दिव्यस्तवै वेदै सांग पद क्रम उपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तर्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो